अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डिवीजन पैराजोआ के बारे में। डिवीजन पैराजोआ में हम एक फाइलम को स्टडी करते हैं जिसे फाइलम पोरीफेरा कहते हैं। पोरीफेरा का नाम दो लातीनी ज़बानों से अखज़ किया गया है, पोरस और फेरा। पोरस का मतलब होता है पोर्स यानी कि सुराख, एंड फेरा का मतलब है टू बेयर। पोरीफेरा में ऐसे जानदार पाए जाते हैं जिनकी सरफेस पे सुराख होते हैं, जिनकी सरफेस पे पोर्स पाए जाते हैं। कॉमनली हम इन्हें स्पॉन्ज कहते हैं। जैसे हमारे पास बाथ स्पॉन्ज होती है या बर्तन धोने वाली स्पॉन्ज होती है, जिस तरह उसकी सरफेस पे पोर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनकी सरफेस पे भी पोर्स पाए जाते हैं। इसी वजह से हम इन्हें स्पॉन्ज कहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो दे आल आर एक्वेटिक, ये तमाम के तमाम पानी में रहते हैं। इनकी 5000 टोटल स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 150 फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, बाकी तमाम मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर प्राइमरीली मैरीन। इनके मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो अडल्ट स्पॉन्ज आर सीसाइल। सीसाइल का मतलब होता है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हरकत नहीं करते। ज़्यादातर ये किसी सबस्टेट के साथ अटैच हो जाते हैं, रॉक्स वगैरह के साथ, किसी सॉलिड सबस्टेट के साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन इनके जो लार्वी होते हैं वो मोटाइल होते हैं। इनकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो मोटाइल होती हैं, वो हरकत कर सकती हैं। इनके साइज़ की बात करें तो ये चंद मिलीमीटर से 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। हमारे पास एक स्पॉन्ज है जिसे हम ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं, स्कोली मास्ट्रा जुबिनी, अंटार्कटिका रीजन में पाए जाते हैं। ये 1 मीटर से भी ज़्यादा टाल होती है। बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्री का मतलब होता है कि इनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। ये एनिमल्स मल्टी सेलुलर तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर टिश्यूज़ और आर्गन्स नहीं पाए जाते। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म हमारे पास आउटर लेयर होती है। सबसे जो आउटर लेयर पाई जाती है उसे हम कहते हैं पिनेकोडर्म। ये पिनेकोसाइट से मिलके बनती है। नेक्स्ट हमारे पास मिडल रीजन। मिडल रीजन में एक जिलेटिनस मीज़न कायम पाया जाता है जिसे हम मीज़ोहाइल भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ अमीबा लाइक सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम अमीबॉइड सेल्स कहते हैं, और कुछ नीडल लाइक जैसे सुई होती है उस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर है वो उसे हम कहते हैं क्वेनोडर्म। क्वेनोडर्म एक इनर लेयर है जिसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं। विप लाइक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इनके अंदर, इसलिए हम इन्हें फ्लैजिलेटेड कॉलर लाइक सेल्स कहते हैं। अब ये क्वेनोडर्म जो हैं ये हमारे पास एक एवोल्यूशनरी लिंक का काम करते हैं। क्वेनोफ्लैजिलेट्स और हमारे पास जो स्पॉन्जेस हैं ये क्लोज रिलेशन शो करते हैं हमारे पास। बॉडी कैविटी की बात करें तो इनके अंदर एक सिंगल बॉडी कैविटी होती है, एक सिंगल हॉलो कैविटी होती है जिसे हम स्पॉन्जोसील का नाम देते हैं। दिस इज स्पॉन्जोसील। कुछ स्पॉन्जेस में स्पॉन्जोसील फर्दर डिवाइडेड होती है छोटे छोटे चैम्बर्स में, छोटी छोटी नालियों में, जिनके अंदर फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स इन द बॉडी वाल। इनकी बॉडी के अंदर दो तरह के पोर्स पाए जाते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया ऐसे पोर्स को कहते हैं जिनसे वाटर बॉडी के अंदर मूव करता है, जिनसे वाटर की सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम एक सिंगल ओपनिंग होती है जिससे वाटर बॉडी से लीव करता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो फूड जो है इनकी बॉडी के अंदर ऑस्टिया के ज़रिए से दाखिल होती है। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके जो फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला होते हैं वो हर वक्त बीटिंग पोजीशन में होते हैं। बीटिंग पोजीशन से वो खुराक को इंजेस्ट करते हैं। इनकी खुराक की बात करें तो 80% डेट्रीटस फीडर है।
और 20% जू प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन पे फीड करते हैं। जू प्लांक्टन का मतलब है ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, और फाइटोप्लांक्टन ऐसे पौधे जो पानी की सरफेस पे रहते हैं। सिस्टम्स की बात करें तो सबसे पहले डाइजेशन, इनके अंदर कोई ख़ास स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इनकी जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर होती है। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि इनकी जो डाइजेशन है वो विद इन अ सेल होती है। एक्सक्रीशन, इनके जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हमारे पास मैकेनिज्म है डिफ्यूजन, उसके ज़रिए से बॉडी वॉल से बाहर चले जाते हैं। या हमारे पास ऑस्क्यूलम जो है ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग, उसके ज़रिए से भी वेस्ट मटेरियल जो हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम। इनके अंदर कोई ख़ास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे सेंसरी सेल्स और न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। वाटर के फ़्लो को बॉडी के अंदर लेके आना और बॉडी से बाहर लेके आना, उसको न्यूरॉन सेल्स कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। इनके अंदर कोई ख़ास सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का मौजूद नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए से होती है, इसलिए इनके अंदर कोई ख़ास सर्कुलेटरी सिस्टम, ख़ास रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते। सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से सारी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटन। इनका स्केलेटन छोटी छोटी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं। स्पाइक्यूल्स दो तरह के मटेरियल से मिलकर बनता है, कैलकेरियस और सिलेशियस। कैलकेरिया मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर भी बना होता है, और सिलेशियस सिलिका से मिलकर बना होता है। स्केलेटन जो है वो पिनेकोसाइट के दरमियान प्रेजेंट होता है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइक्यूल्स जो हैं वो ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया के इर्द गिर्द भी प्रेजेंट होते हैं। ऑस्क्यूलम जो हमारे पास एक्सक्रीटरी ओपनिंग है, और ऑस्टिया जिनके ज़रिए से वाटर इंटर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बाथ स्पॉन्ज जो है उसके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स का स्केलेटन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बर्डिंग के ज़रिए से होती है। बॉडी की बेस पे बर्ड बनते हैं, वो बर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और बर्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और न्यू स्पॉन्ज में चेंज हो जाते हैं। बर्ड दो तरह के हो सकते हैं, बर्ड एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। जो इंटरनल बर्ड्स होते हैं उन्हें हम गैम्यूल्स कहते हैं। दोनों तरह के बर्ड्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों न्यू स्पॉन्ज बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल सेक्सेस हैं वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ज़्यादातर ये प्रोटेंडरस होते हैं। अब प्रोटेंडरस का मतलब क्या है? प्रोटेंडरस में मेल जो सेक्स है वो सबसे पहले डेवलप होती है। कुछ ऐसी स्पॉन्जेस होती हैं जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होती हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्सेस दोनों अलग-अलग पाई जाती हैं। उनमें क्या होता है, स्पर्म वाटर के अंदर रिलीज़ होते हैं, और जो हमारे पास अमीबॉयड सेल्स हैं स्पॉन्जेस के, अमीबॉयड सेल्स स्पर्म को एग की तरफ लेके जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है मीज़ेनकाइम के अंदर होती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो ब्लास्टूला में चेंज होता है, देन लार्वल स्टेजेस आ जाती हैं जो मोटाइल होती हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो साइकोन हमारे पास मैरीन स्पॉन्ज है, मैरीन इन्वायरमेंट में रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूकोसिलीनिया, ये इरेक्ट ट्यूब्स पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट यूप्लेक्टेला, ये एक ग्लासी स्पॉन्ज है जिसे हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की बात करें
तो स्पॉन्ज वाशिंग और बाथिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत से एडवांस कंट्री में इसको वाशिंग और बाथिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्जिकल ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। सर्जिकल ऑपरेशन में इनका क्या काम होता है, ये ब्लड और बॉडी फ्लूइड को सक करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, ये बिल्डिंग्स में एज अ साउंड एब्जॉर्बर यूज़ होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फाइलम पोरीफेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।